जय श्री राधे। मैं आपको एक विषय पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम नए साल का जंत्री लेते हैं, उसके अंदर हमारे शुभ और अशुभ समय दिया होता है, और उसके अंदर एक समय होता है अशुभ राहु काल, और एक शुभ समय भी होता है। जैसे कहते हैं किसी चीज़ का मुहूर्त निकालना हो तो शुभ समय निकाला जाता है, और अशुभ जो समय होता है उसको राहु काल बोलते हैं। तो हम राहु काल भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। वैसे तो परमात्मा के सारे बनाए हुए दिन होते हैं, मगर हमें क्या है कि संसार के साथ चलना होता है, तो उसके साथ हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। तो राहु काल में जैसे कहते हैं, जैसे सोमवार को प्रातःकाल जैसे 7:30 से 9 बजे तक समय है, मंगलवार को 3 बजे से शाम 4 साढ़े 4 बजे तक समय है, तो बुधवार को 12 बजे से 1 डेढ़ बजे तक है, वीरवार को 1:30 से 2, ऐसे 3 है, और शुक्रवार, ऐसे हर एक दिन का एक समय निर्धारित होता है, वो जो राहु काल का होता है। और इसी तरह एक शुभ काल भी होता है। वैसे तो परमात्मा के सारे दिन होते हैं। अब श्री रामचंद्र जी भी हुए, हमारे कृष्ण भगवान भी हुए, उनके सारे जितने भी जन्मपत्री थी बनाई थी, वो शुभ कार्य ही देखकर बनाए गए थे, नाम भी शुभ रखे थे। मगर उसके बाद भी उनके अशुभ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि योगी पुरुष होने के बाद उनके साथ तो नहीं होना चाहिए समय के साथ, मगर समय सभी के साथ जो है वो शुभ और शुभ करता है। मगर जब हम इनके चक्रों में फंस जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो ध्यान करते हैं, मगर कई दफ़ा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि काल ने अपना समय जो है निर्धारित कर रखा है। वो शुभ हो या अशुभ कार्य हो, वो हमें कर्मों के अनुसार वो परमात्मा देता है। तो हमें दोनों में सम रहना चाहिए, चाहे वो शुभ काल हो या अशुभ काल हो या राहु काल हो, किस में हो। हाँ, राहु काल में हम ये ज़रूर करते हैं कि हम कोई मांगलिक कार्य नहीं करते, मगर मैं उसमें अब एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि राहु काल के अंदर आप घर से जब चलते हैं तो राहु काल देख कर चला करें कि आज का राहु काल इतने समय से इतने समय तक है। तो उस राहु काल में क्या होगा, वो आपके कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो आपने कोशिश करनी है, चाहे वो आप दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, या किसी विशेष प्रयोजन की तरफ से जा रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, या किसी के साथ डीलिंग करनी है, वार्तालाप करनी है, या कोई संदेश देना है, या कोई ऐसी बात है जो सूचना है, या कुछ किसी किस्म का भी कोई कार्य हो, उस जो कार्य है वो राहु काल में कहते हैं नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आज राहु काल है और एक कार्य मुझे करना भी है, तो फिर क्या करेंगे? राहु काल ने तो अपना प्रभाव दिखाना है, और आपके राहु काल आपकी कर्म कुंडली के अनुसार होगा। तो राहु काल में हम ये कर सकते हैं कि उस राहु काल में, जैसे हम सोमवार के दिन किसी कार्य में जा रहे हैं, 7:30 से 9 बजे का समय उसका है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि 7:30 से 9 बजे का जो समय है राहु काल में, उसमें सचेत रहेंगे। हम कोई मुख से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कोई अशुभ नहीं बोलेंगे, या सामने वाले जो हमारे जिसके साथ हम जा रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ अशुभ निकले, या कोई ऐसी बात निकल जाए, या ऐसा कुछ हम उसके साथ उल्टा सीधा कर बैठे कि जिसकी वजह से वो कार्य हमारा जो बनना था वो रुक जाए। क्यों? वो करेगा कौन? और राहु काल तुम्हारे से करवाने की कोशिश करेगा कि इसका अशुभ हो जाए। मगर हमने ध्यान क्या करना है कि वो समय को हमारे अपने दिमाग में रखना है कि ये आज इस समय का, आज का 7:30 से 9 बजे का है, या दूसरा कोई दिन है उसका दोपहर का है या शाम का है, जो भी समय है, उस समय के अनुसार हम अलर्ट रहेंगे कि उस राहु काल के अंदर हमने बुरा करने की कोशिश नहीं करनी, सोचना भी नहीं है, और वो परमात्मा से कह के चलना है कि हे प्रभु, मैं देखो आज ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये अशुभ काल है, समय आ गया है, राहु काल आ गया है, तो इसमें मेरी जो बुद्धि है वो ठीक रखना, ताकि वो राहु आकर हमारे कार्य में कोई आके उसको रुकावट ना पैदा करे। तो हे प्रभु, आप जरा राहु काल के अंदर मेरी रक्षा करना, और मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जाए जो मेरा बनता हुआ काम बिगड़ जाए। तो इसलिए राहु काल में हमें सचेत होना है, और अशुभ कार्य जो कार्य है उसके अंदर सचेत होना है कि हमने गलत होने नहीं देना। चाहे राहु काल जितना मर्जी जोर लगा ले उल्टा करने की, तुम्हारे काम को, शुभ कार्य को करने की, हमने क्या करना है कि हमने जाकर उस राहु काल में शांति रखनी है, कोई अपने दिलो दिमाग में रखना है, स्वस्थ रखना है, उसको मन को इधर उधर भागने नहीं देना, विषय विकार की तरफ नहीं लेके जाना, या किसी और तरफ उसका ध्यान नहीं रखना। ध्यान ये रखना है कि जो हम कार्य करने आए हैं
वो हमारा कार्य होना चाहिए। हमारा मेन मकसद हमारा कार्य की तरफ होना चाहिए, ना कि अशुभ काल या डर के या अशुभ काल के समय को अपने दिमाग में रख लें। डर को, उस डर को हटाना है, उस राहु काल को हटाना है, उस समय को हटाना है और उस काल में परमात्मा का सिमरन करना है, घर से सिमरन करना है और परमात्मा को बोल कर चलना है कि हे प्रभु, मेरा ये राहु काल है, इसमें आपने मेरा साथ देना है। तो जब आप ये करके चलेंगे तो आपके सारे कार्य शुभ होंगे और जितने भी आपके ग्रह हैं वो शांत होंगे और आपका कार्य 100% सिद्ध होगा। ये मेरा दावा है कि आप राहु काल के अंदर शांति बनाए रखेंगे, राहु काल में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, शांत रहेंगे, परमात्मा का सिमरन करेंगे तो आपका राहु काल भी सही हो सकता है। हाँ, जब वो परमात्मा की शरणागत हो जाता है, सन्यासी बन जाता है, गृहस्थी सन्यासी हो जाता है या खाली सन्यासी हो जाता है या उस परमात्मा का 24 घंटे जो नाम लेता है, फिर इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। क्यों? कि उससे राहु काल से या शुभ कार्य से, शुभ मुहूर्त से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। वो क्यों? कि उस परमात्मा की शरण में चला गया, उसकी शरणागत में चला गया है। तो फिर वो जब वो चला जाता है तो बस योगी वाला वेश उसका वो रहता है। तो वो योगी जो होता है फिर इन चीज़ों के ऊपर वहम नहीं करता, ना शुभ ना अशुभ कार्य मानता है। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी इसी चीज़ का बोला हुआ है कि जो जब योगी इंसान बन जाता है तो उसको फिर इन चीज़ों का नहीं होता। तो उसको कहते हैं थितवार ना जोगी जाने, लिखा हुआ है, थितवार ना जोगी जाने रुतमान ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। जब संत बन जाना, कहते थितवार जो हमारे होते हैं ना, एकम द्वितीय तृतीया सोम मंगल बुध, ये वार जितने होते थितवार ना जोगी जाने। जब इंसान जोगी बन जाता है फिर उनको इस मुहूर्त से या राहु काल से कोई लेना देना नहीं होता। परमात्मा स्वयं आकर उसका कार्य करते हैं। थितवार ना जोगी जाने रुत मारना कोई, उसको गर्मी सर्दी बरसात से कोई लेना देना नहीं होता। चित्त मारना जोगी जाने रुत मारना कोई, जहाँ करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। तो फिर वो जब इस स्थिति में पहुंच जाता है, परमात्मा का सेवक बन जाता है, तो इन चीज़ों से फिर उसका कोई लेना देना नहीं होता। परमात्मा स्वयं आकर उसके कार्यों को करता है, सिद्ध करता है। उसका राहु काल हो या कोई भी काल हो, उसको भी वो शुभ बना देता है। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना यही है कि हम गृहस्थी हैं, वैसे तो इस पर चलने की कोशिश करें, राहु काल में भी हम कोशिश करें कि हमारे से कोई गलत ना हो और हम सन्यासी बनने की कोशिश करें। ये नहीं कि घर से भाग जाना, सन्यासी बन जाना, भगवे कपड़े पहन लेने, दाढ़ी बढ़ा लें, टीके लगा लेने, ऐसा नहीं है। गृहस्थ के अंदर भी जो सन्यासी होता है वो उस बाहर वाले सन्यासी से बहुत उच्च पद में पाया जाता है, क्योंकि गृहस्थी सन्यासी के अंदर उसको सारी चीज़ों का ऊपर चलना पड़ता है, ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है और मन के अंदर उनकी धारणा को स्वच्छ करना पड़ता है। तो उससे उच्च कोटि का कोई गृहस्थी सन्यासी नहीं हो सकता। गृहस्थी सन्यासी जो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो अपने कर्म के अनुसार जब पैसे कमाता है या कोई अपनी अच्छे कर्म करता है तो उस कर्म के द्वारा वो दूसरों का कल्याण करता है, धर्म स्थानों पर कुछ देता है, किसी की मदद करता है, कोई अच्छे वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, तो सारी जो उसके अंदर अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो इसलिए गृहस्थी सन्यासी होना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर हमेशा गृहस्थी सन्यासी बनने की कोशिश करें, ये दूसरे सन्यासी बनने की कोशिश करें, क्योंकि वो ले तो लेते हैं अपना, मगर अंदर जो प्रवृत्तियाँ जो रह जाती हैं, विषय विकार जो रहती हैं, वो उसको आगे नहीं चलने देती। तो इन पर गृहस्थ के अंदर रहकर हमने सारा कुछ करना है। मेरा किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है या मैं उनके बारे में ये बोलूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो आपको एक विषय आया तो उसके बारे में आपको बताया है कि हमें विषय विकारों से दूर हटना है, गृहस्थी सन्यासी के अंदर सारे कार्य करने हैं, उस सारे कार्य करके उस परमात्मा की शरणागत में होना है, उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में रहूं और आप मेरे ऊपर कल्याण करें, कृपा करें, तो आपका सारे कल्याण होंगे। आपका चाहे कोई भी समय होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा या कोई भी करेगा, वो परमात्मा जो है तुम्हारे सभी काम शुद्ध करेगा, सारे काम वही करेगा, परमात्मा खुद करेगा या अपने अनुयायियों को अगर वो आपके सामने भेजेगा। तो हमेशा प्रार्थना यही करें कि परमात्मा हमारे साथ हो, हम उसकी शरणागत रहें, उसकी भक्ति करें, उसकी शक्ति हो हमारे में और हमारे को कभी घमंड ना आए, विषय विकार ना आए, तो उसमें हमेशा मैंने कोशिश करनी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।